लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आगामी जो थर्ड ईयर की और एमए के एग्जाम है वो अब नहीं होंगे और अब उनको प्रमोट कर दिया गया है। तो मेरा अनुरोध है उन विद्यार्थियों से कि वो आगे की पढ़ाई जारी रखें। कुछ विद्यार्थियों ने सतत तैयारी की, उनको एक थोड़ा सा अफसोस भी हुआ है, लेकिन ये तैयारी कहीं नहीं जाती, आगे ये तैयारी कंपटीशन के अंदर काम आएगी। तो इसलिए मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से यानी दोबारा बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एमए प्री का दोबारा सिलेबस प्रारंभ कर रहा हूं। तो अतः आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन माध्यम से आप एजुकेशन ग्रहण करें और महाविद्यालय के अंदर यानी आप एडमिशन शुरू हो गए हैं तो एडमिशन लेकर इन ऑनलाइन क्लासेस का आप आनंद उठाएं। इसी के साथ यानी पीछे वाला जो अपना उद्योग चल रहा था जिसमें हमने यानी सीमेंट उद्योग का अध्ययन कर लिया था, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में चीनी उद्योग तथा कांच उद्योग। तो राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो यानी चीनी उद्योग राजस्थान में ज्यादा अधिक विकास नहीं हो पाया है। इसका प्रमुख कारण है यहाँ की जलवायु। दूसरा, यदि हम देखें तो गन्ने का इतना अधिक उत्पादन यहाँ नहीं होता है। तो राजस्थान में 4 प्रमुख चीनी मिलें ही पाई जाती है। इससे पूर्व हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत विश्व के अंदर यानी ब्राजील के बाद यानी 1 नंबर पर चीनी का उत्पादन कौन करता है भाई? ब्राजील के बाद भारत का विश्व के अंदर यानी चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान है वो आ जाता है। वहीं यदि हम भारत संदर्भ में देखें तो भारत में महाराष्ट्र और यानी उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में दो आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो यानी उत्तर प्रदेश में अधिक चीनी का उत्पादन है वो हुआ। वहीं पिछले 2016, 17, 18 के अंदर महाराष्ट्र राज्य के अंदर चीनी का उत्पादन है वो हुआ। तो भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना है वो 1903 के अंदर बिहार के अंदर जो मुजफ्फरपुर जिला है वहां पर यानी स्थापना चीनी मिल की हुई थी। वहीं अब हम बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के अंदर यदि देखें तो कृषि पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग की हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो चीनी मिल की स्थापना है वो गन्ना कच्चा माल के समीप है वो प्रमुख रूप से यानी स्थापित की गई है। तो हम देखते हैं राजस्थान में प्रथम शुगर चीनी मिल की स्थापना है वो यानी कौन सी की गई? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से यानी कहां भाई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर 1932 के अंदर भारत राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की स्थापना निजी क्षेत्र के अंदर यानी भोपाल सागर तहसील है चित्तौड़गढ़ की, वहां 1932 के अंदर दी मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से यानी स्थापित है वो की गई। वहीं यदि हम बात करते हैं राजस्थान की दूसरी चीनी मिल की तो दूसरी चीनी मिल की स्थापना है दी गंगानगर शुगर मिल्स या जिसको नाम से जाना जाता है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से भी इस मिल को जाना जाता है। तो इस मिल की स्थापना है वो 1937 के अंदर की गई गंगानगर जिले के अंदर। यानी ये मिल है जी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो 1937 में स्थापित की गई और 1945 के अंदर इसको बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको क्या है खरीद लिया गया। उसके बाद यानी 1956 के अंदर 1 जुलाई 1956 को राज्य सरकार द्वारा इसको अधिग्रहण कर लिया भाई। तो ये मिल कौन सी होगी? सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल होगी।
यानी सरकारी मिल है ये दी गंगानगर शुगर मिल्स। तो दी गंगानगर शुगर मिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर भी हमें यानी प्रकाश डालेंगे। तो इसका यानी हम बात करते हैं 1 यानी जनवरी 1957 में दी गंगानगर शुगर मिल का नाम रख दिया गया राजस्थान स्टेट श्री गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से, मुख्य रूप से क्या है इसको यानी नाम से जाना गया। फिर बात करते हैं कि 1968 के अंदर इस मिल के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का एक प्लांट है वो लगाया गया, जो यानी किसी समय एशिया का प्रथम चीनी के अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट है वो था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यानी ये चीनी मिल होगी ये पुरानी, और गंगानगर आबादी क्षेत्र में आने के कारण यानी इस गंगानगर मिल को 19 जनवरी 2016 को गंगानगर से बाहर कमीनपुरा गांव के अंदर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मशीन को यानी स्थापित किया गया। इसमें एक डिस्टिलरीज पशु आहार के अंदर भी प्रमुख रूप से इसके अंदर लगाया गया है। फिर यदि हम बात करते हैं कि इसके अंदर यानी शराब भी बनाई जाती है। इसके अंदर कुछ ब्रांड भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें केसर कस्तूरी ब्रांड और रॉयल हेरिटेज ब्रांड भी प्रमुख रूप से क्या है यानी इसके अंदर बनाए जाते हैं। इसके अलावा यानी इसके अंदर दी हाईटेक प्रेसिज ग्लास फैक्ट्री से मुख्य रूप से क्या है यानी जो कांच उद्योग है यानी यहाँ से बोतल बन के यहाँ यानी प्रमुख रूप से क्या है आती है। फिर यदि हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल की, तो इसमें एक डिस्टिलरी पशु आहार केंद्र भी खोला गया है। इसके अलावा कुछ विद्युत का उत्पादन भी प्रमुख रूप से क्या है इस मिल के अंदर है वो किया जाता है। तो यानी ये होगी कौन सी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, जो 1937 में स्थापित हुई। 1945 में इसको बीकानेर स्टील कॉर्पोरेशन द्वारा खरीद लिया गया। 1 जनवरी 1956 को राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया। वर्तमान में ये सार्वजनिक या यूं कहीं सरकारी मिल है। इसके बाद 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट है इसके अंदर लगाया गया, और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मशीन का यानी 19 जनवरी 2016 को कमीनपुरा गांव से गंगानगर के अंदर स्थापित कर दिया गया। और इसके बाद आती है थर्ड मिल, द केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स की स्थापना है वो 1965 के अंदर की गई थी। कहा केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। तो राजस्थान की सहकारी क्षेत्र के अंदर स्थापित होने वाली ये प्रथम मिल थी। तो इससे पहले यानी मेवाड़ शुगर मिल निजी क्षेत्र में, ये सार्वजनिक क्षेत्र में, ये सहकारी क्षेत्र में। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, कई सालों से घाटे में चलने के कारण 2003 के अंदर इस मिल को बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में क्या है भाई, ये मिल बंद पड़ी है ये मिल। तो तीसरी आ जाती है उदयपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से, उदयपुर के अंदर 1976 में लगाया गया। ये जो मेवाड़ शुगर मिल्स की सहायक मिल थी, और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में 3 मिल कार्यरत है। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल वर्तमान के अंदर है, यानी यह मिल है वो बंद पड़ी है भाई। तो ये तो आ जाता है चीनी। तो चीनी के अंदर कच्चा माल गन्ना होता है, जो गन्ने के समीप लगाया जाता है, क्योंकि इसमें कचरा अधिक निकलता है। यानी 1 टन गन्ने की पेराई होगी तो लगभग 12 किलोग्राम ही चीनी प्राप्त होती है। इसके बाद राजस्थान के अंदर प्रमुख कांच उद्योग के कौन कौन से कारखाने, उसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर प्रथम 2 कांच उद्योग का कारखाना है दी हाई टेक्निकल प्रेसिज ग्लास फैक्ट्री के नाम से धौलपुर के अंदर, यानी ये धौलपुर के अंदर 1964 के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर यानी सरकारी क्षेत्र में ये लगाया गया था। और इस मिल यानी इसका कारखाना है यानी किससे संबंध है, गंगानगर शुगर मिल से, क्योंकि यहाँ से जो बोतल बन के यहाँ यानी प्रमुख रूप से क्या है आती है। तो दूसरा यदि हम बात करते हैं, दूसरा कारखाना भी धौलपुर ग्लास
फैक्ट्री के नाम से धौलपुर जिले के अंदर यानी यह कारखाना निजी क्षेत्र में था। तो इससे पहले ये सार्वजनिक, ये निजी क्षेत्र के अंदर। इसके बाद एक कारखाने की स्थापना है वो यानी कोटा के अंदर की गई। कोटा के अंदर सिमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा, यह जो कारखाना है वो टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण है वो प्रमुख रूप से क्या है करता है। इसके अलावा 2010 के अंदर एक कारखाना फ्रांस के सहयोग से लगाया गया जिसका नाम है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, जो अलवर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से 2010 के अंदर प्रमुख रूप से क्या है की गई। तो इस प्रकार आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।